मेरी न्यू दुबई के सब नाजरीन को अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए आप में से बहुत से यानी कि मैं कहता हूं 99% लोगों को ये चीज़ का पता नहीं होगा। और मे भी आपके किसी दोस्त भाई के साथ ये वाक़या पेश आ चुका है। मैं इसको बोलता हूँ लेवल 5 का फ्रॉड। एक तो होता है छोटे लेवल का फ्रॉड ना, यानी कि इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड है कि आप सोच भी सकते हैं कि ये स्कैमर क्या क्या सोचते हैं। ऐसा ऐसा दिमाग लगाते हैं स्कैम करने में कि हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहां से ये शुरू करते हैं। और मैं भी परेशान हो गया हूं आज अपने दोस्त की बात सुनकर, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गौर से सुनिएगा, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन देख लीजिएगा, आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो आपको बता रहा हूं कि स्कैम शुरू होता है यूएई में और खत्म होता है जाके पाकिस्तान में। ये मैं बात कर रहा हूं आज से 2 साल पहले, यानी कि 2020 की, आप 2020-2021 की बात कर लें या 2020 कोरोना से पहले की बात कर सकते हैं। कि एक मेरा दोस्त जाता है टैक्सी में, उसके साथ एक दोस्त मिलता है यहीं बस स्टॉप पे, या तो बैठे होते हैं वेट कर रहे होते हैं, तो वो कार्ड देता है कि यार हम तो वीज़े फ्री दे रहे हैं, अगर आपके किसी बंदे को पाकिस्तान में वीज़ा फ्री चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो अभी देखें कि आपको भी ऐसी ऑफर मिलेगी तो आप लाजमी अपने भाई दोस्त अजीज सबको बोलें कि यार ऐसी ऑफर आपको भी मिलेगी, तो आप भी यकीन अपने भाई दोस्त सबको बोलेंगे हाँ ज़रूर, कोई मसला नहीं। तो उस भाई ने क्या किया, उस भाई ने अपने इलाके में जितने भी उसके जानने वाले थे या जो भी था, एक आदमी का बता रहा हूँ, ये एक आदमी को कार्ड दिए, उसने कम से कम कितने बंदों को ये कार्ड दिया और कितनी उन्हें फिल्म डाली है। आप देखें किस लेवल का उसने फ्रॉड किया बंदे ने। उसने क्या किया, उसने तकरीबन 15-20 बंदों की वहां से पासपोर्ट की कापियां मंगवाई। 20 बंदों का 20 का उसने मुझे बोला है, पासपोर्ट की कापियां मंगवाई, इसको दी हैं। इसने क्या बंदे ने किया, तो यहाँ पे था, उसने क्या किया, फौरी ऑफर लेटर बनाए। कौन से, तो कंपनी वाले ऑफर लेटर देते हैं उस तरह की, यानी कि उसने बनाया हुआ था सिस्टम में, एडिट किया सेंड किया, एडिट किया सेंड किया। अभी आप भी बोलेंगे यार बंदे को ऑफर लेटर भी इसने अपने पास है, लेकिन वो ऑफर लेटर असल नहीं था, वो फेक था। क्योंकि कंपनी के वर्क पैड पे पता है कि ऑफर लेटर की इतनी वैल्यू नहीं होती है, ज्यादातर लोग उसको फेक ही बनाते हैं और यूज करते हैं। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने बोला जी अभी सबसे पहले आपने काम क्या करना है, आपने सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने बंदे हैं 20 के 20 बंदों को, वहां पे फ्रांस लेबोरेटरी है, वहां से जाके आपने मेडिकल करवाना है सबका। और आप यकीन मानिए कि उसने क्या किया, वहां पे जितने बंदे हैं सबको वहां पे भेजा। हर बंदे से उन्होंने 8-8 हज़ार लिया। और मैं आपको बताता हूँ क्या, उन्होंने एक एक्सरे का टेस्ट, एक्सरे होता है और एक ब्लड टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं। तो आम लेबोरेटरी में हर जगह आपको पता है कि उसकी कितनी फीस है, वो टेस्ट करवाए हैं। उनकी फीस थी 2500 3,000। उसने कितने पर बंदे से लिए, 8,000। अभी आपको समझ आई हो कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। 8,000 उसने एक बंदे से लिया वहां पे, यानी कि 20 बंदे थे, 1,60,000 वहां पे दिया। 3,000 बैटरी वालों ने भी ले लिया। इधर बैठे बंदे ने, इधर बैठे बैठे उसने पर बंदे से पाकिस्तानी में 5-5 हज़ार उसने कमा रही है। मैं एक आदमी का बोल रहा हूं, उसने कितने आदमियों को वहां पे बैटरी में भेजा होगा, ये सोचें। परेशान हो गया ना, लोगों की सोच देखें, सोच। ये बताने का मकसद क्या है कि खुदाया ये देखो, ये हम पाकिस्तानी हैं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूं यार। थोड़ा सा यार अच्छे कामों की तरफ दिमाग लगा लो, मेहरबानी करो। ऐसे गरीब लोगों से आप 5-5 हज़ार ले रहे हो यार। आप क्या समझो, क्या वो 5,000 आप खा जाएंगे तो क्या समझते हैं कि आप वो आप पे हलाल हो जाएगा? कभी भी नहीं। आप अपने बच्चों को खिलाओगे तो हराम है, हराम मेरे भाई, हराम ना खिलाओ अपने बच्चों को। और जो लोग ऐसे सोचिंग या प्लानिंग करते हैं, तो मैं भी सुन के परेशान होगा। आप भी सोच रहे होंगे, एक दफा भी सोच रहे होंगे, मुझे यकीन है कि यार ये उस बंदे ने किया क्या है। ये एक बंदे ने 20 बंदे दिए हैं, अगर उसने यहां से कम 30 से 40 बंदों को कार्ड दिए और हर बंदे ने अपने इलाके से 15-15 20-20 बंदे इकट्ठे करके ऐसे उनको दिए हुए हैं, तो आइडिया लगाएं, ये लाखों में जाके बनता है काम। क्योंकि उसको पता था यूई के अंदर मैं करूंगा तो मुझे यूई वाले नहीं माफ करेंगे, क्योंकि स्कैम बहुत बड़ा बन जाता है ना। यूई वाले पता है कि यूई के अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। उसने घुमा फिरा के बंदे को पाकिस्तान में फेंका, जाके वहां पे जाके उन्होंने स्कैम किया। ये होती है स्कैमर की सोच। यूई के अंदर आ रहे हैं, दिमाग को ओपन करके आए, सोच के आए। ये चीजें, ऐसे वाकयात आपके साथ भी हो सकते हैं। खुदाया एहतियात करें। अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ताकि उस पर मैं वीडियो बना के अवेयरनेस कर सकूं लोगों को। यार ये सदका जारिया होता है मेरे भाई। अब एक दोस्त ने मुझे बताया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब ये वीडियो जो जो देखेगा तब तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी ना। ऐसे कर आप भी मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप पे स्टोरी को शेयर कर देते हैं, तो चले मैं किसी का नाम नहीं, कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन लोगों को अवेयरनेस तो होगी ना। ये बाद में ये मसला हमारे साथ हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।